हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची यह विशाल प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ये केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत की एकता, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ फ्लाइट, ट्रेन और बस से कैसे पहुँचा जा सकता है, ठहरने के लिए कौन कौन से अच्छे और बजट फ्रेंडली स्टे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, परिसर के अंदर घूमने के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही उन सभी प्रमुख आकर्षणों के बारे में भी जानकारी दूंगी जिन्हें आपकी यात्रा के दौरान बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित इस भव्य और अद्भुत पर्यटन स्थल की यात्रा और जानते हैं कि आखिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक क्यों माना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एकता नगर में है, जिसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। ये भव्य प्रतिमा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे और प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुँचना काफी आसान है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर, सूरत से करीब 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर जाने से पहले अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करना सबसे अच्छा विकल्प है। ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता और आपकी एंट्री भी आसानी से हो जाती है। खासकर वीकेंड, छुट्टियों और पर्यटन सीजन में पहले से बुकिंग करना काफी फायदेमंद रहता है। यदि आप अपनी यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के साथ साथ स्टे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। यहाँ आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार होटल, रिजॉर्ट या टेंट सिटी की बुकिंग पहले से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने से आपकी यात्रा की योजना आसान हो जाती है और आखिरी समय की परेशानी से भी बचा जा सकता है। यदि आप एक शानदार और यादगार अनुभव चाहते हैं तो टेंट सिटी नर्मदा एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको लग्जरी टेंट, भोजन और विभिन्न सुविधाएं एक ही पैकेज में मिल जाती हैं। मीडियम और लो बजट में यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एकता नगर में कई अच्छे होटल और रिजॉर्ट उपलब्ध हैं, जहां आरामदायक ठहरने की सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आप एक दिन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वडोदरा में ठहरकर भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम सकते हैं, क्योंकि यह यहां से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। यदि आप दूसरे स्टेट राज्य से आ रहे हैं तो सबसे सुविधाजनक विकल्प फ्लाइट है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वडोदरा एयरपोर्ट। लगभग 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत एयरपोर्ट भी अच्छे विकल्प हैं। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से एकता नगर पहुंचा जा सकता है। यदि आप टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं तो वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का किराया लगभग 2000 रुपए से 3500 रुपए के बीच हो सकता है। वहीं अहमदाबाद और सूरत से टैक्सी का किराया सामान्यतः 3000 रुपए से 6000 रुपए तक पड़ सकता है। किराया वाहन के प्रकार, सीजन और बुकिंग के समय के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। ट्रेन से यात्रा करना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने का सबसे किफायती और सुविधाजनक तरीका है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और दिल्ली जैसे कई प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी केवल लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी, ऑटो या बस से आसानी से तय किया जा सकता है। खासकर मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्रा और भी आसान और आरामदायक हो जाती है। यदि आप गुजरात या महाराष्ट्र से यात्रा कर रहे हैं तो रोड ट्रिप एक शानदार विकल्प है। वडोदरा से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सड़कें अच्छी हैं और ड्राइव बेहद खूबसूरत है। जीएसआरटीसी की नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यदि आप ट्रेन से एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य प्रमुख आकर्षणों तक पहुंचने के लिए फ्री शटल बस सेवा उपलब्ध है, जिससे आपकी यात्रा काफी आसान और सुविधाजनक हो जाती है।
इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनका उपयोग करके आप आसपास के विभिन्न पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी यात्रा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर। नर्मदा नदी के किनारे और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस अद्भुत पर्यटन स्थल की ओर बढ़ते हुए रास्ते भर का सफर भी बेहद खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर और प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच फ्री शटल बस सेवा अवेलेबल है। इन बसों के माध्यम से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, नर्मदा आरती स्थल और अन्य प्रमुख आकर्षणों तक सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। यदि आप अपने साथ सामान लेकर आए हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पर्यटकों के लिए फ्री लगेज स्टोरेज या क्लोक रूम सुविधा उपलब्ध है, जहां आप अपना सामान सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के पूरे परिसर का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य आकर्षण की। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है। प्रतिमा के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक विशाल एग्जीबिशन हॉल और ऑडिटोरियम देखने को मिलता है, जहां सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और भारत के एकीकरण की कहानी को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुटार ने डिजाइन किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में किया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। यहाँ एक विशाल वीडियो वॉल और बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण की पूरी कहानी दिखाई जाती है। साथ ही निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीक और सामने आई चुनौतियों को भी बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर बने एग्जीबिशन हॉल में आपको सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और उनके देश के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तस्वीरों, मॉडल्स और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया है कि सरदार पटेल ने किस तरह देश की रियासतों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये सब भी यहाँ बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा है इसकी व्यूइंग गैलरी। हाई स्पीड लिफ्ट के माध्यम से आप लगभग 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गैलरी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, वैली ऑफ फ्लावर्स और आसपास की हरी भरी पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। ऊंचाई से दिखाई देने वाला यह मनोरम नजारा पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देता है और फोटोग्राफी के लिए भी यह एक बेहतरीन स्थान है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के अंदर खड़े होकर आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना वास्तव में एक यादगार अनुभव बन जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लॉबी एरिया में। यहाँ आकर इस विशाल प्रतिमा की भव्यता का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। चारों तरफ का माहौल काफी शानदार लगता है और यहीं से व्यूइंग गैलरी जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप शाम के समय यहाँ आते हैं तो नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, उसकी सुनहरी रोशनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पड़ती है और पूरा परिसर बेहद आकर्षक दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। नर्मदा नदी, आसपास की हरियाली और विशाल प्रतिमा मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। सूर्यास्त के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में होने वाला लेजर, लाइट और साउंड शो यहाँ के सबसे खास आकर्षणों में से एक है। एक छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट ऑनलाइन बुक करें तो लेजर लाइट और साउंड शो वाला विकल्प चुनना या उसे टिक करना न भूलें।
ये शाम का सबसे शानदार आकर्षण है, जहां रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और शानदार प्रोजेक्शन के साथ एक यादगार प्रस्तुति दिखाई जाती है। इसलिए टिकट बुक करते समय एक बार जरूर चेक कर लें कि लेजर शो आपके टिकट में शामिल है या नहीं, ताकि आप इस खूबसूरत अनुभव का पूरा आनंद ले सकें। इस शो में रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और शानदार प्रोजेक्शन के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और देश को एकजुट करने में उनके योगदान की कहानी दिखाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट लेकर परिसर में प्रवेश किया है, तो शाम को लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए दोबारा एंट्री टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विभिन्न टिकटों की जानकारी के साथ साथ वनडे और वीकेंड 2 दिन ट्रिप की पूरी इटिनरी भी शामिल की है। इसलिए स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को जरूर देखें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद आप जंगल सफारी भी जा सकते हैं, जहां विभिन्न देशों के जानवरों और पक्षियों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। ये जगह खासकर बच्चों और परिवारों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स का रुख कर सकते हैं। दिन के समय यहाँ रंग बिरंगे फूल, सुंदर गार्डन और नर्मदा नदी के किनारे का शांत वातावरण आपका मन मोह लेता है। और शाम होते ही यही वैली ऑफ फ्लावर्स रंग बिरंगी रोशनी से बहुत अट्रैक्टिव लगती है। फ्लावर लाइटिंग शो के दौरान पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और बच्चों के लिए यह अनुभव किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस वनडे टूर में मैंने कोशिश की है कि यात्रा, टिकट, ठहरने की व्यवस्था, आंतरिक परिवहन और घूमने की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।